तो ये समझना जरूरी है कि ये अटैक मुंबई में किया कैसे। आईएसआई से ये बात शुरू होती है, आईएसआई ने साजिश रची। ये जो जिम्मा है, ठेकेदारी है, वो हाफिज सईद को दी गई, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा था। तो आईएसआई और हाफिज सईद दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए तहव्वुर राणा को ये बताते हैं कि हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। इसके बाद ठिकानों की रेकी शुरू होती है। अब तहव्वुर राणा जो है वो डेविड हेडली को बताता है कि आप रेकी करना शुरू करो। इसके बाद जो हेडली है उसने अपना काम शुरू कर दिया और अंत में कसाब और उसके जो साथी हैं पूरी प्लानिंग के साथ मुंबई में उतरते हैं और बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। अमेरिका से तहव्वुर को भारत लाएगी एनआईए की टीम और टीम अमेरिका पहुंची हुई है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का ये दोषी है जिसे लाया जा रहा है। अब पूछताछ होनी है। दिल्ली या मुंबई की जेल में इसे रखा जा सकता है और सुरक्षा एजेंसियों के जेलों में गुप्त तरीके से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब इसे भारत लाया जा रहा है और भारत में इसका असली हिसाब किताब होगा। हालांकि तथ्य मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, वो सारी चीजें मौजूद हैं जिसके आधार पर यह दोषी है और खुद को नहीं बचा पाएगा। और यही डर था, इस वजह से यह बराबर अमेरिका में अपील कर रहा था कि उसे भारत ना भेजा जाए। उससे जब पूछताछ होगी तो फिर उसका तरीका गलत होगा। तो सभी मामलों को लेकर यह डरा हुआ था, लेकिन अब चीजें स्पष्ट हो गई। प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिलते ही आज या फिर कल यह कभी भी तहव्वुर राणा भारत आ सकता है। तो मुंबई अटैक की भारत लाया जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा। अमेरिकी अफसरों से भारत को मिली कस्टडी। आज ही भारत लेकर पहुंच जाएंगे एनआईए अफसर। पाकिस्तानी मूल के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। अमेरिकी जेल में कैद तहव्वुर को यूएस एजेंसियों ने भारतीय अफसरों को सौंप दिया है, जिसे लेकर भारतीय अफसर रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा आज ही भारत की धरती पर आ जाएगा। तहव्वुर को रखने के लिए दिल्ली और मुंबई की जेलों में विशेष तैयारी की जा रही है। दोनों शहरों के जेलों में तहव्वुर के लिए विशेष हाई सिक्योरिटी सेल का इंतजाम किया गया है। तहव्वुर को किस जेल में रखा जाएगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां तहव्वुर के नए ठिकाने को लेकर आखिरी वक्त में फैसला करेंगी। भारत लाए जाने के बाद तहव्वुर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए उसकी कस्टडी मांगेगी। कस्टडी में एनआईए उससे पूछताछ कर साजिश की कड़ियां जोड़ेगी। तहव्वुर को भारत लाने की इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी खुद एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा कई बरसों से अमेरिका की जेलों में कैद था। राणा ने भारत में प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अमेरिकी कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। तहव्वुर राणा ने मुंबई अटैक की साजिश में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। राणा पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। उसने मुंबई में हमलों वाली जगह की रेकी करने वाले डेविड कोलमैन हेडली को फर्जी यात्रा दस्तावेज मुहैया कराए थे। वो जैश सरगना हाफिज सईद के भी संपर्क में था। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। भले ही उसने अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट पे गुहार लगाई हो, लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से भी उसको झटका लगा है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि राणा के प्रत्यर्पण से आईएसआई बेनकाब होगी, ये आपको बता देती हूँ। पाकिस्तानी कनेक्शन है इसका। पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड डॉक्टर है तहव्वुर राणा। वहीं आतंकी कनेक्शन ये है कि आईएसआई का स्लीपर सेल चलाने का इस पर शक है। साथ ही अगर पाकिस्तान कनेक्शन की और बात करें तो अमेरिका कनाडा में इसने अपना ठिकाना बनाया था, जबकि आतंकी कनेक्शन इसलिए क्योंकि प्रॉक्सी के रूप में आतंकियों की इसने मदद की थी। पाकिस्तान कनेक्शन और कैसे गहरा होता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट इमिग्रेशन करने का बिजनेस है इसका पाकिस्तान में ही, जबकि आतंकी कनेक्शन इसलिए कि काम की आड़ में संदिग्धों को इसने दस्तावेज मुहैया कराए थे। पाकिस्तानी कनेक्शन इसलिए क्योंकि हाफिज सईद और एलईटी से इसकी नजदीकी रही है, जबकि आतंकी कनेक्शन इसलिए क्योंकि मुंबई अटैक की प्लानिंग में यह शामिल था और भारत पिछले काफी लंबे समय से यह कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द इसका प्रत्यर्पण भारत हो सके। रास्ता साफ हो गया है और आज या कल यह भारत पहुंच सकता है।